तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, जो इससे पहले भी आए थे। जी भाई बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, क्या हाल चाल है? हाँ सर, आप कैसे हो? जी जनाब, बोलिए। तो आप बोल रहे थे कि इस्लाम में सबसे ज्यादा इंसानियत है, पर जी मैं देखने से लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं मतलब जिसमें इस्लाम अपने आप को ऊपर रखता है इंसानियत से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो जुर्म है ना मेरा, यही तो जुर्म है ना मेरा। इस्लाम अपने आप को इंसानियत से ऊपर रखता है ना? हाँ हाँ। अच्छा, क्या बुद्ध मत में इंसानियत है? हाँ है। नहीं है। तो बुद्ध मत का इंसानियत से ऊपर होना जरूरी है, तभी तो उसमें इंसानियत होगी। बात तो सही है। अगर इंसानियत उसमें किसी चीज में है तो जिस चीज में इंसानियत है उस नजरिए का और उस थ्योरी का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर यह गिलास है, मैं कहूं कि इस गिलास में पानी है, तो उस पानी का इस गिलास में मुकम्मल आने के लिए गिलास का उस पानी से बड़ा होना जरूरी है, वरना आ नहीं सकता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत बुद्धिज्म में है, तो फिर आप भी यही मानते हैं कि बुद्धिज्म इंसानियत से बड़ी है। हमारे और आप में क्या फर्क है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत खूब, मेरा बहुत खूब। पॉइंट मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले यानी पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिस मजहब में इंसानियत होगी उस मजहब का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है? क्या इस बात को तस्लीम कर लिया आपने? जिस धर्म में इंसानियत होगी उस धर्म का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है, मान लिया या नहीं माना? हाँ मान लिया। अब आए ना लाइन पे। मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए नंबर 2, यही मेन चीज है। अब आ जाए नंबर 2 पर। जब आपने ये मान लिया कि धर्म बड़ा है, इंसानियत बाद में है, तो इंसानियत बताएगी कि धर्म क्या करे, या धर्म बताएगा कि इंसानियत किसे कहते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, धर्म बता सकता है, पर वो लॉजिक के हिसाब से सही होना चाहिए। नहीं, वो लॉजिक किसकी? लॉजिक तो आपकी और मेरी होगी, हम तो इंसान है, हमसे बड़ा धर्म है। तो हमारी लॉजिक धर्म तय करेगी या धर्म हमारी लॉजिक तय करेगा? क्योंकि आप पहले मान चुके हैं कि धर्म बड़ा है इंसानियत से। बोले अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। धर्म, रिवर्स की अब धर्म हजरत, बताएगा। रिवर्स जी। की ऑप्शन है हजरत, वो गलती कर बैठे हैं। रिवर्स की ऑप्शन है। गजब बेइज्जती है। अब बताइए, धर्म बताएगा कि इंसानियत क्या है, ये इंसान बताएगा कि धर्म क्या है? वो मतलब जल्दी बोले भाई, टाइम नहीं है। लॉजिक बताएगा। मजा आया। नहीं, वो तो लॉजिक बताएगा ना, मतलब क्या लॉजिक बताएगी ना, तो लॉजिक तो मेरी और आपकी है, मैं और आप तो इंसान है। तो जो चीज हमसे बड़ी है हम उसको कैसे तय करें अपनी लॉजिक के मुताबिक, जबकि हमारी लॉजिक गलत कर सकती है? बोलिए, हमारी लॉजिक में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या मानते हैं इसको? हाँ, पर अगर सही से मतलब एनालिसिस करें तो ये कैसे पता चलेगा कि सही एनालिसिस किया? ये कौन तय करेगा? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी और आपकी लॉजिक में गलती हो सकती है और हम इंसान हैं और धर्म इंसानियत से बड़ा है, तो इंसान की लॉजिक धर्म को कैसे डिक्टेट करे? ये तो आपने यदि खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन, ये सूरत हाल हो रही है आपकी इस वक्त। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जी, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इस्लाम के। जरूरत नहीं है, उसूली बात करें, एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता। जब हमने उसूल पर बात कर ली कि जब धर्म बड़ा है तो धर्म जिस चीज को कहेगा कि ये इंसानियत है वो इंसानियत है, और जिस चीज को कहेगा कि ये जानवरपना है ये जानवरपना है। ठीक है, धर्म ने ये कहा कि इस कायनात के बनाने वाले की बंदगी में आना इंसानियत है, तो यही इंसानियत है, इसके अलावा कोई दूसरी इंसानियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। धर्म ने यह कहा कि जो लोग शैतान के पुजारी हैं, जो लोग इस कायनात के अंदर ईवल फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, तो उनको सजा इस दुनिया में भी दी जा सकती है और आखिरत में तो उनके लिए सजा है ही है। तो यही इंसानियत है। इंसानियत इस चीज का नाम नहीं है कि आप शर को और ईवल को बर्दाश्त करें, आप बुराई को बर्दाश्त करें। बुराई को बर्दाश्त करना इंसानियत का नाम नहीं है, भलाई को फैलाना इंसानियत का नाम है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भलाई फैलती है बुराई को मिटाकर। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे में अगर आपको इख्तिलाफ है तो बात करें। मतलब ऐसे ही मतलब आंख निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। बंद करके किसी चीज पर तो विश्वास नहीं कर सकते ना, थोड़ा हम भी नहीं, हम तो ही हम आंख बंद करके नहीं, हम आंख खोल के विश्वास करते हैं। आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं। हमारी इबादतें आंख खोल के होती हैं, आंख बंद करके इबादत आपकी होती है, यह नहीं होती? बताइए। मजा आया। नहीं नहीं हजरत कह रहे हैं आंख बंद के विश्वास, तो ये स्टेटमेंट तो उन्होंने खुद दी कि धर्म पड़ा है, आंख बंद करके तो आपने दी ना हजरत। तो उसको मान के चल रहे हैं। हाँ, पर कुछ चीजों में बड़ा है। क्या बोला तूने? ये बोल सकता हूँ। ये अब आप अच्छा, ये कुछ आपने आप ऐड किया। अब ये बदल गया। अच्छा, यानी जो लोग आंख बंद करके खुद इबादत करते हो, वो उनको कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी इबादत आंख बंद करके होती नहीं, सब आंख खोल के होती है भाई। हम तो नमाज भी आंख बंद करके पढ़े तो मकरूह हो जाती है। हमें नमाज भी आंख खोल के पढ़नी है। ये बता दिया कि हर चीज आंख खोलकर विश्वास करनी है, हर चीज पर अंधविश्वास नहीं चलेगा हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कोई भी जो इबादत है वो आंख बंद करके नहीं होती, बल्कि आंख बंद हुई वो और उसके बाद इबादत खत्म। मान लीजिए आप नमाज में सो गए तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, आपकी नमाज टूट गई। हमारे यहाँ तो आंख बंद करते ही इबादत जो है नाकाबिल कबूल, ये है हमारे यहाँ। हमारी सिर्फ एक इबादत आंख बंद करके होती है, वो है इस्लामोफोब का शिकार, बस वो आंख बंद करके होती है। खत्म। चले जी, ठीक है भाई। बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, शुक्रिया आने का। मैं दोबारा अच्छा, ये बुद्धिस्ट मॉन्क साहब एक मिनट, आप जाने से पहले, वो पिछली मरतबा भी एक बात रह गई थी। सुना नहीं बल्कि देखा है, आप हमें मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे डिबेट में जगह जगह हमारे कमेंट्स में आके। अच्छा। हजरत ये ईमेल भी कर रहे हैं, ईमेल्स भी कर रहे हैं आजकल, debate/challenge/discussion/discourse/questions आगे चैलेंज होता है जी। अच्छा, और 2 हफ्ते पहले जब हमने स्ट्रीम नहीं की थी तो आपने मेरी वॉल पर आकर उसमें कमेंट किया था कि मेरी वजह से स्ट्रीम नहीं की, वरना आज मैं आने वाला था, इसलिए स्ट्रीम नहीं की। ऐसा ही है ना? मैं देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। बस हवा निकल गया। ठीक है। डिमेंशिया है। हाँ, मुझे अगर मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो स्क्रीनशॉट लगा देता आज। चले, ठीक है। वो असल में याददाश्त खत्म हो जाती है जब आप रैशनलिस्ट के पास जाते हैं, तो याददाश्त जो है साथ छोड़ देती है। ऐसा ही है। गजब बेइज्जती है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।